सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु साहिब बंदी छोड़ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सूर्य जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं हर दिन कुछ लाइव गेम चल रहा है तो दो चीजें लगातार ही महसूस होंगी, दबाव और दया। दया के बिना ये सिस्टम चल नहीं सकता है और दबाव हम पे बढ़ाया जा रहा होता है हर दिन, क्योंकि संगत पे पाप डाले जा रहे होते हैं। पाप को यानी वो सिस्टम फेल करना चाहते हैं, नकारात्मक शक्ति सकारात्मक यानी परमात्मा दया कर रहे होते, अपने बच्चों को उठा रहे होते, आगे की राह दिखा रहे होते। प्रकृति का तांडव शुरू हो चुका है। जो दास से परमात्मा बुलवाए वो सारी चीजें चरितार्थ होती हुई दिख रही हैं, पर कान पे जू नहीं रेंग रही है। आप लोगों को साहब सत्संग में बार बार निर्देशित करे कि बुरे काम इस लोक में स्वतः होते हैं और एक अच्छा काम करने के लिए चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा। संगत थोड़ी सी रह जाती है,
पैसे का भी अभाव होता है, उनके ऊपर दबाव भी बहुत होता है। तो निरंतर परमात्मा जो आत्माएं जो भक्ति की कसक होती है उन्हें निरंतर निमित्त बना रहे होते हैं, और कुछ आए कुछ गिव अप कर देती हैं, लिप्त हो जाती हैं माया में। तो जो माया में लिप्त हो गया वो तो समझ लीजिए उसकी बात तो बिगड़ गई। जिसको भक्ति की चिंता है और निरंतर लगा हुआ है, बात बनेगी उसकी। और हिमाचल में भी इसीलिए परमात्मा यहाँ पे निमित्त बना के, नहीं तो आज अगर ये भक्ति यहाँ नहीं हो रही होती तो ये क्षेत्र आज ही हमारे को एक हिसाब से आश्रम के चारों तरफ पानी था। यहाँ से एक 10 किलोमीटर दूर ही एरिया है, मेन है इंदौरा, तो वहाँ पे पहली मंजिल तक स्कूल के पानी। दिल्ली से किसी संगत ने आना था, दिल्ली से फूल आए हुए थे, पर क्या कहते हैं वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ते कट गए थे सारे। शाम की वापस ट्रेन थी तो उन्हें निकलना पड़ा वापस। तो पुण्यात्माओं, ऐसे संघर्ष है शाम को जाकर के फूल आ पाए। और भी आज दिन में काम थे, कई नहीं हो पाए क्योंकि हम निकल ही नहीं सकते थे, चारों तरफ से कर दिया गया। तो परमात्मा जो भक्ति के लिए निमित्त बनाते, उससे सिस्टम चल रहा होता है, उसी से ये सारी चीजें सुचारू हो रही होती हैं। अब बाहर ये मान पाना कठिन है कि भक्ति करने पर ये तो विज्ञान है, एक्शन परमात्मा सद्बुद्धि देकर निमित्त बनवाते हैं और उसका रिएक्शन आता है, व्यवस्था सुचारू होती है। और जीव को उसकी औकात सारे विश्व में मालूम पड़ रही है। राक्षस जैसे अमेरिका फुल विलन की उसमें आ रहा है, तो वो आए हैं नकारात्मक उससे प्रभावित हैं, वो भारत से बैर करने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस देश में। उन्हीं की औकात दिखने वाली है, अमेरिका की। ऐसा तगड़ा झटका लगने वाला है, यानी ये सारा भूल जाएंगे काहे का ट्रम्प और काहे का जेडी वेंस। जेडी वेंस की थी कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, जो 20% एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा लगा जो कहा है। तो सब चीजों पे निगाह होती है, कर्मफल मिलने वाला है, कर्मफल मिलने वाला है उस देश को। वो तो अंधे गधे हैं, इस देश से कोई टकराने की कोशिश करेगा जो, क्योंकि आध्यात्मिक राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी पर विशेष दया होती है परमात्मा की। ऐसा नहीं कि वहां पे दया नहीं है, परमात्मा के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पर जैसे कर्मानुसार उन्हें भी तो आजादी थी, वो राक्षस स्वभाव त्याग कर करके कर तो सकते थे, पर नहीं, प्रभावित है नकारात्मक शक्ति से, तो अल्टीमेटली वही मिलेगा। राक्षसों का कार्टल पाकिस्तान को पिट्ठू बनाए हुए मोहरा बना रहे हैं। ये इस देश की औकात, ट्रम्प की औकात अभी जल्दी पुण्य क्षीण होने पे है, अभी दिखती है, जल्द, अभी जल्द दिखने वाली है। और पुण्यात्मा ये मत सोचो कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा, सिस्टम तो इस बच्चे को भी नहीं चलाने आता जो वर्तमान में इस देश में बैठा हुआ है। वो नहीं, वो तो परमात्मा दया कर रहे होते हैं, अभी जो भी सिस्टम चल रहा होता है वो सुचारू चलता रहे, वो परमात्मा की शक्ति से ही चल रहा होता है। जीव सोच रहा होता है कि मैं चला रहा हूं, वही जो मैं चला रहा हूं वो घमंड तोड़े जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भगत आज तक सोच रहे थे कि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं, भक्ति कर नहीं रहे, तुमसे कराई जा रही है तुम्हारे प्रारब्धानुसार, यहां तक ले आया गया। अब तुम इतने होश में तुम्हें ला दिया गया कि तुम रियलाइज कर सको अपनी मिस्टेक्स को, कि क्या तुमसे हो रही हैं और क्या तुम्हें करना है। अब जो रियलाइज करके सही एक्शन कर देगा उसकी बात बन जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, लास्ट फौजी हैं,
कुछ यहाँ के बचे हुए। व्यवस्था निरंतर यहाँ की नकारात्मक शक्ति कमर तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, परमात्मा दया कर रहे होते हैं। बिना साहब की विशेष कृपा के नहीं हो सकता ये संभव। तो जो काउंटडाउन के बारे में लगातार बुलवाते हैं, 6 सितंबर को जैसे ही पूरे होंगे, 7 को कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है पृथ्वी पे। उस दिन ग्रहण है, ग्रहण में नकारात्मक अपने पीक पे होते हैं, चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य हो, क्योंकि सीधा सा ग्रहण के पीछे विज्ञान क्या, प्रकाश के कोई भी स्रोत है। तो जब प्रकाश के स्रोत पे होगा तो यानी अंधेरा आ रहा होता फॉर द टाइमिंग, उस समय इतनी नकारात्मकता बढ़ जाती है, आपको मालूम ही नहीं है। विज्ञान लोग उसे समझे कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सन की हो रही है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है अंधेरे और रोशनी के पीछे क्या विज्ञान है, आत्माओं का क्या खेल है। उसमें नकारात्मक वो पावरफुल होती है, क्योंकि तमोगुण बढ़ जाता है उससे। अंधेरे में तमोगुणी लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं, और फिर वो सिस्टम वो तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, जैसे अमेरिका टकराने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो प्रकृति की ऐसी मार पड़ने वाली है उस देश पे कि बस एक ही बार में मालूम पड़ जाएगा पहला झटका तो, और उसके बाद तो उस देश का क्या होना है वो अपने आप दिखता चला जाएगा। उसका यूरोप का ये मजे ले रहे जो ये पुराने राक्षस हैं, अभी पुण्य 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 तुम भोग चुके हैं, पाप का दौर तो अब शुरू हुआ है। अभी चाइना भी जैसे कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छा या नेक नहीं है, पर कंपैरेटिवली वैसे उस पे भी ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। मेजोरिटी तमोगुणी है वहां पे, मेजोरिटी है तमोगुणी। तो जहां जहां तमोगुणियों को ही तो जाने का समय आ गया है, रजोगुणी भी जाएंगे, और सतोगुणी आत्माएं सारी पृथ्वी पे जो परमात्मा छोड़े हुए हैं वो इकट्ठी कर ली जाएंगी। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो H1B1 कहते हैं ना उस वीजा को, है H1B1 जो वीजा है उसमें भी कटौती कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बेवकूफ लोग हैं ये, क्योंकि उन देशों पे गाज गिरने वाली है, इस देश के परमात्मा बचवा रहे हैं। जिसे ये समझ में आएगा, जिसे ये भक्ति समझ में आएगी, उसे ये सारा विज्ञान समझ में आएगा। क्योंकि बाप पुण्य नहीं रहेगा, वो यहाँ से सतोगुणी आत्माएं नहीं बुलवाना चाहते हैं, उनका सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, पाप बढ़ गए हैं उनके, पाप बढ़ गए हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग को, वर्तमान के पृथ्वी के हालातों को, यानी मालिक के सत्संग को, और वर्तमान में पृथ्वी के हालातों को, संत यानी दास को ही परमात्मा सद्बुद्धि देकर करके दया करता है, क्योंकि दास की आध्यात्मिक यात्रा पिछली ऐसी रही है। हर आत्मा हर अपने नए रोल में जो यहाँ पे रोल निभाने आती है, वो इम्प्रोवाइज हो रही होती है, पिछले से आगे बढ़ रही होती है, अपनी यात्रा आगे बढ़ा रही होती है। दास को रियलाइज है कि लाइव चल रहा है सब, बाकी लोगों को रियलाइज नहीं है, क्योंकि वो भोगों में इतने लिप्त होते, अपने आप को योगी मान रहे होते हैं, योगी होते नहीं है। अभी वर्तमान के संगत की बात कर रहा है दास। जो आने वाले हैं वो ज्यादा पुण्यकर्मी और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो अभी बाहर संघर्ष कर रहे हैं, उन पे पुण्य बचे हुए हैं। इनके पुण्य हाशिए पे होते तो पहले से ही इनके पे अब तक टिकट कट चुका होता, तो इन्हें शरण में पहले ले लिया जाता है। जैसे साहब दया करे उस संगत पे 12वें पंथ की, नहीं तो सबके टिकट कटे हुए थे वहां पे। साहब की शक्ति से ही तो चल रहा था वो सारा सिस्टम। वो जिस डाल पे बैठे उस डाल को ही काटने का प्रयास करने लगे कुछ राक्षस, तो राक्षस एक्सपोज हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में दुर्गति का वक्त स्टार्ट है। ये अब 6 निकलने दीजिए आपको। सबसे पहले 12वें पंथ
और इन षड्यंत्रकारियों का दिखवाते हैं इनके साथ क्या होने वाला है। फुल प्रूफ है। परमात्मा पढ़ाते हैं नीति में, सत्पुरुष निर्मोही। निर्मोही का मतलब मोहनी, जब न्याय की व्यवस्था हो रही होती है। जैसे यहाँ के, ये वाणी तो महाकाल जी के लिए है कि सच का राज धर्मराय के नहीं, अपना किया सब एडेंट भरे। पर यहाँ पे धर्मराय वो या चीफ जस्टिस को भी कहते हैं 21 ब्रह्मांड के। 21 ब्रह्मांड का एक नहीं है, ब्रह्मांड का एक। 21 ब्रह्मांड के तो महाकाल जी होते, उन्हें धर्मराय कहते हैं। तो जिसने जो बोया है वो काटने को तो मिलता है। तो अब काटने का समय आ गया है और सद्भक्ति के ऊपर आने का समय आ गया है। इसीलिए यहाँ पे दबाव और दया आपको हर दिन दिखता जाएगा। दया भी बढ़ती हुई दिखेगी। ने दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जो राकाला दास पे सिद्धियों का प्रयोग लगातार बढ़ते जाता है। कारण इन पे छोड़ी जा रही होती है, दास पे तो निरंतर छोड़ी ही जा रही होती है। क्योंकि नकारात्मक शक्ति जब अपने जो वो काम करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही होती, तो उसे मालूम है कि कोई पृथ्वी पे है जो हमारा काट कर रहा है। अब पहचान करके सामने सामने के भी संघर्ष होंगे, पर तब तक मजबूत बन चुके होंगे आप, तब तक मजबूत बन चुके होंगे। क्योंकि 7 तारीख के बाद नई खेप भी तैयार है और रिलीफ भी तैयार है और एक हिस्सा नकारात्मकों का जाने के लिए भी। यानी 7 को क्या होता है ये मालिक जाने। बैक टू बैक 2 ग्रहण है, एक 7 को चंद्र और 22 को सूर्य। तो ये जो 15 दिन है इन बिटवीन के, जो कृष्ण पक्ष के, ये तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं। वहां से लेकर के वहां तक क्या क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद जो इम्पैक्ट आना है इन दोनों ग्रहणों के बाद, यानी सूर्य के बाद भी जो इम्पैक्ट आएगा वो आसान नहीं है झेल पाना। उसीलिए ये फाइनल तैयारी है। यहाँ पे कुछ भगत ही हैं रह गए हैं, बाहर कितने होश में रह गए हैं ये भी दिख जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि जीव होता माया में लिप्त है और सोच रहा होता है कि वो माया उससे खेल रही होती है, क्योंकि उसकी नाजायज इच्छाएं उसे माया में दबाई हुई, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे होता। उनसे इम्प्रोवाइज आत्माएं यहाँ पे होती हैं जो बाहर उपासक संगत होती है, और चेले जो हो यहाँ पे होते हैं ये इनके पास पुण्य ज्यादा होते, ये ज्यादा उनसे एफर्ट कर रहे होते, इनकी आत्मा परमात्मा के गुणों का ज्यादा संग कर रही होती और उन पे मन हावी हो चुका हो रहा होता है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है। उनमें से कुछ भक्ति छोड़ देंगे, कुछ जिनका करेक्टर अभी भी बचा हुआ है, ईमानदारी वफादारी है, वो भक्ति नहीं छोड़ेंगे, वो संघर्ष करते रहेंगे। पर उनसे कम हो जाएगी, उन्हें उनके लिए हर्डल इतनी क्रिएट कर दी जाएगी कि शॉर्टकट 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 शुरू हो जाएंगे। अब शॉर्टकट होना खतरा है। जब तक शॉर्टकट है तब तक बात बिगड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पुण्य कम बनने शुरू हुए, फिर वक्त की मार पड़ेगी। आपको तो इसमें बढ़ाने हैं, क्योंकि पाप असंख्य जन्म के आपके पास हैं और महाकाल जी लगातार डाले जा रहे हैं। तो पुण्य बढ़ाने होते, बुरे क्रियाएं त्यागनी होती, यही सद्भक्ति है। अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, वैसे गुरु निमित्त बनना होता है बताने के लिए, पर रिसीविंग मोड होगा, स्टूडेंट एटीट्यूड होगा तो रिसीव कर पाते हैं। अदरवाइज इस बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में उसके चांसेस कम होते हैं। जिसके जैसे यानी है ना, गीता जी में श्लोक है कि अपने पिछले स्वभाववश, कि जिसने स्वभाव की अपनी मलिनता को आइडेंटिफाई कर लिया है और परमात्मा से भीख मांग कर करके
राइट उसकी डिमांड है भक्ति और मर्यादा की तो बात बनती है, अदरवाइज माया में लिप्त होता है जीव और सोच रहा होता है कि भक्ति कर रहा है, पर नहीं, दांव लग चुका है, अगले कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि पुण्यात्मा यहाँ पे होते तो सारे राक्षस स्वभाव के हैं ना, उनमें से जो बेटर आत्माएं होती हैं वो यहाँ पे आ पाती हैं, और स्वभाव उनका तो अभी भी वही है, यहाँ पे उनके रियलाइजेशन करा कर करके उनका परिवर्तित कराया जा रहा, जो उन्हें कभी जिंदगी में रियलाइज नहीं हो सकता। जैसे कोई साइकेट्रिस्ट पे जाता है तो अपने को नॉर्मल पहले समझ रहा होगा, पर उसे बाद में लगता है कि नहीं मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो साइकेट्रिस्ट पे जाता है। साइकेट्रिस्ट मतलब मानसिक चिकित्सक। तो दास की जो भूमिका होती है पृथ्वी पे वो मानसिक चिकित्सक की होती है। इन्हें मालूम नहीं है, दास को एलिमेंटल मालूम है, तत्वदर्शी, कि मन कैसे परमात्मा ने, क्या इसकी चिपें हैं, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या इसके एक्शन रिएक्शन, कैसे महाकाल जी कमजोर पड़ सकते हैं इसके, तो उनके रिमोट हल्का हो सकता है आपके ऊपर। ये कितना भी साथ में रह लें, कितने भी मंत्र कर लें, कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी दान कर लें, इन्हें समझ में नहीं आ सकता पूरा जब तक गुरु निमित्त नहीं बनेगा। इसीलिए परमात्मा पढ़ाते हैं, दास को अपने बारे में खुद ही बताना पड़ेगा कि 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बने राय, धरती का कागज करूं गुरगुर लिखाना जाए। क्योंकि दास पे भी सदगुरुदेव जी ऐसी ही दया कर रहे होते हैं, और इनमें जो स्टूडेंट होते इन रियल मैनर, तो उन पे भी दया की ऐसी कोशिश होती है, बाकी तो उनकी पात्रता के ऊपर है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ तो स्वभाव में ही उदारता और गिवर का, दाता कुछ एटीट्यूड दिए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी समझी जा रही होती है, बीमारी से नफरत नहीं। एक बार बार आपको अंग्रेजी की सेइंग परमात्मा बुलवाते हैं कि बहुत साल पहले परमात्मा ने आत्मसात कराई थी कुछ चीजें। I have striven not to laugh at human actions, not to weep on them, not to hate them, but to understand them। एक आपको बोली नहीं कि जो बहुत पहले से, यानी बचपन से लगभग वो याद करा रखे थे, ये तो बाद में 2000 के करीब परमात्मा दया करे इस संदेशे के लिए, और वो बचपन से परमात्मा करवा रखे थे। पीपल विल ग्रीट यू, गॉड विल नहीं, पीपल विल चीट यू, गॉड विल ग्रीट यू। तो दास बचपन से ही बहुत धोखे खाता था। वही सिद्धियों का प्रयोग शुरू हो गया इस पे, कैमरे पे वो शुरू कर चुके हैं। हाँ करो, ऐसे ऐसे आ चुके हैं, वो सब सारे घेर रहे हैं। तो दास बचपन से, कल आपको एक्सप्लेन बता रहा था कि बहुत रोया है यहाँ पे, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता था यहाँ के लोगों से। और थोड़े दिन में धोखा, थोड़े दिन में धोखा, तो लगातार धोखा खाया है दास, लगातार। पर परमात्मा ने वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं चेंज होने दिया, क्योंकि दास को ये लगता था कि ये बड़े नेगेटिव लोग हैं, लगता था कि मैं क्यों अपनी पॉजिटिविटी, क्योंकि वो जो बचपन में परमात्मा जो कथा के माध्यम से दाता ने बचपन से दास को सिखाया है, कथा बड़ी प्रिय रही। गीता प्रेस गोरखपुर के सारे ग्रंथ बड़े प्रिय रहे, छोटे पने से सारी वो किताबें बड़ी प्रिय रही। जब पढ़ना परमात्मा ने सिखा दिया तब से, तो उनसे मॉरल ऑफ द स्टोरी लेकर करके जो परमात्मा निमित्त बनाते गए, वो चीजें आत्मसात होती गई, उनके साथ रहनी करनी का प्रयास होता गया। तो पॉजिटिविटी, जैसे वो कथा थी जो, यानी साधु और बिच्छू की, तो दुनिया वो सबसे कॉमन कथाएं हैं, पर दास को वो याद रहती थी हमेशा कि नहीं, वो अपना स्वभाव उनका है, दास का अपना है। वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव कभी भी प्रॉस्पेरस और आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, और पॉजिटिव की कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। उसमें परमात्मा की दया होती है, वो कितना भी, जैसे तभी तो ये पीपल विल चीट यू, गॉड विल ग्रीट यू, जिंदगी भर धोखे खाया, आज तक धोखे खाता।
तो परमात्मा मालिक की वाणी है। वो तो मालिक की वाणियां बाद में जब दाता शरण में लेते हैं तब कुछ कुछ वाणियां तो पहले से परमात्मा उनका अनुसरण करवाते थे बचपन से, और कुछ वाणियां तो बाद में ही ये पीएचडी का ज्ञान है सिखाते हैं मालिक कि शरण पड़े को सदगुरु संभाले जान के बालक बोला रे। तो ये भी तो वही है, पीपल चीट यू गॉड विल ग्रीट यू। क्योंकि वो भोला है, वो धोखा खा सकता है, वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ठगाया जा सकता है। महाकाल जी उसे ठग सकते हैं, गुंजाइश है। क्योंकि एक टेढ़े में और सीधे में यही अंतर होता है, टेढ़ा का कोई रूल नहीं होता। वो हिट अंडर द बेल्ट, यानी कि वो कमर से नीचे भी, जैसे बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि कमर के नीचे नहीं मारना है, पर जो हल्के होते अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, वो कर देते हैं काम, वो कर देते हैं काम। तो ऐसे ही डोंट हिट बिलो द बेल्ट। पर ये राक्षस स्वभाव वाले जो होते हैं इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये जब हारने लगेंगे तो ये बिलो द बेल्ट ही हिट करेंगे। तो इसी वजह से जो मर्यादा में चल रहा होता, जो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता, वो कभी भी रूल को यानी तोड़ता नहीं है, जो तोड़ने का ख्याल भी नहीं करता है, और इनके लिए कोई रूल नहीं होता। पुण्यात्माओं, इस वजह से उसके धोखा खाने के और क्योंकि नेगेटिव की जो सोच होती है, पॉजिटिव कभी भी उस पर नहीं जा सकता, पा नहीं सकता, क्योंकि वो कमीनेपन की पराकाष्ठा पे होते हैं। और उतना कम वो प्रैक्टिकल तब होगा, तभी तो उस पिक्चर का गाना दास को बहुत पहले से अपीलिंग करता कि सच है बुराई से बचने की, संगत बुरों की जरूरी है। तो यहाँ पे दास भी एक लर्नर, इस लोक का राक्षस स्वभाव दास एक लंबे अंतराल से देखते हुए आ रहा है और आज तक सीखता ही आ रहा है। ह्यूमन बिहेवियर को लगातार परमात्मा स्टडी करवा रहे होते, और अपने अंदर से वो खराब चीजें, वो गुणों के गलत प्रभाव दास फिल्टर कर 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 करके वो दूर करने का प्रयास करवाते हैं डे बाई डे, आज भी। क्योंकि दास भी यहाँ पे, जब दास के सदगुरुदेव हैं तो दास भी एज अ स्टूडेंट है यहाँ पे। सदगुरुदेव जी हर समय दास को सिखा रहे होते हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं, पर दास को कुछ गिवन टास्क मिला हुआ है, कुछ कमांडो ट्रेनिंग मिली हुई है, तो उसका भी सदगुरुदेव जी निमित्त बना रहे हैं दास के भविष्य के कर्म बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। और वर्तमान में सदगुरुदेव जी जो संकेत देते हैं, शब्द सैन सदगुरु की पिचानी पाया अटल सुहाग बे, यानी जो सत्संग के माध्यम से, जो प्रेरणाओं के माध्यम से, तो वो उनसे इम्प्रोवाइज हो रहा होता एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर। लर्निंग एटीट्यूड होता है दास में इन कंपैरिजन इस लोक की आत्माओं से। उनका अहंकार बहुत बढ़ा हुआ होता है, उनमें अभिमानी बहुत होते हैं, उन्हें बहुत मान चाहिए, बहुत मान चाहिए, बहुत मक्कार होते हैं। और यहाँ पे उनकी मजबूरी समझ में आ रही होती है, जब मजबूरी समझ में आ रही होती है तो उन पर क्रोध नहीं आता, दया आती है कि इसके साथ, इस बीमारी के साथ क्या बनने वाली है, क्योंकि उसका भविष्य मालूम होता। आज इसने ये बीमारी नहीं त्यागी तो कल इसका भविष्य क्या है। अब जिसे में दया होगी वो किसी का अंधकार में भविष्य देख के डर जाएगा, जिसमें दया ही नहीं है उसको चिंता नहीं होगी, पर जिसमें जरा सी भी दया होगी तो वो डरेगा, वो संदेशे देने की कोशिश करेगा कि भाई कि तूने ये चीज नहीं दूर करी तो ये परिणति है। इसी वजह से वो जरा कड़वा होता है।
और परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे, गुरु जितना कड़वा होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्यों कहे? क्योंकि वो कड़वी बातें बोल करके अगर जो वो तुम्हें लग गई, चुभ गई और तुम्हें अपनी बुरी आदतें त्याग दिए तो तुम्हारी बात बन जाएगी। और तुम्हें अगर जो स्वीट पिल लेने की यानी मीठी गोली लेने की आदत रही, जो गुरु इतने साल तक उन्हें मान ही तो दे रहा होता है, तभी तो उसे गुरु बनने में टाइम लग जाता है। इन रियल मैनर गुरु तो अब बना है दास। पहले 3 लोगों के साथ एडजस्ट करते 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 इनको सेटिस्फाइड करते 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 यहाँ तक पहुंचाया मालिक ने इन मान के भूखों को। ये कोई दासवास थोड़ी ना होते। दास तो वाकई में सर्वेश्वर जी अपने नाम के आगे ऐसे ही थोड़ा ना लगाते हैं। वाकई में वो पहले दास होते हैं, वो आके भूमिका करके दिखा रहे होते हैं। फिर हमारे सतगुरु साहब होते हैं जो उस 12वें पंथ की राक्षस मंडली वो भगत थे 12वें में। उनका एक एक एटीट्यूड देखा हुआ है दास की, बीमारी का क्या स्तर था उनके, आश्चर्यचकित था। पर ये भी मालूम था कि मल अखाड़ा जीतेंगे योन के माल। इसमें भी जो हर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हैं नवीन में। या तो इम्प्रोवाइज होगा या फिर पतन की कोई सीमा नहीं है कि कहां तक गिरा देंगे महाकाल जी, कोई सीमा नहीं है पतन की। तो पुण्यात्माओं यही लाइव गेम में होता है कि बुरी चीजें त्यागनी होती है और अच्छी चीजें अपनानी होती है। यही संघर्ष चल रहा होता। जो उस स्टूडेंट होता वो सीख रहा होता, निरंतर अपने आप को वॉच कर रहा होता। मेरे मन में कौन सा विचार आया, ये किसने दिया, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर कीर का करे नहीं मेरा। जो सत्य सत्य का निर्णय लगातार कर रहा होता। पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, मेरे मन में ये जो विचार आया ये किसने दिया। पाप पुण्य को हरदम तोलू। परमात्मा ने अपनी वाणियों में ही सारे निर्देशन करे हुए, पर जीव साहब के सत्संग सुना कान से, आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा जागृत ही नहीं थी इन लोगों की। धीरे 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 अब कुछ हैं जिनकी आत्मा जागृत हो रही है, जो कि स्थान पे हैं। दास कल बाहर से आया है, यहां से लेके वहां तक तो देख के आया ना क्या होने वाला है। दास को एहसास है, चेहरा देख करके अंदाजा लग जाता है क्या होने वाला, क्या बनने वाला है। तो वो महसूस करके आया है। आज उसका ट्रेलर था कि दास यहाँ पे हर दिन सिस्टम को रोका जा रहा होता, हैक करा जा रहा होता, और परमात्मा दया कर रहे होते हैं। आप यहीं का लाइव देख रही हो या कुछ और देख रही हो? हैं? अच्छा। तो पुण्यात्माओं, जो बढ़िया स्टूडेंट होते वो हर क्रिया को बड़ी सावधानी पूर्वक करने का यही यहाँ संदेशा दिया जा रहा होता है कि जब तक एक्शन राइट नहीं होगा, ये आपसे एक्शन कराए जा रहे, राइट एक्शन, तो राइट रिएक्शन नहीं आएगा। हंसा मौज न पावता तेरी चूप चाकरी मार। सदगुरु के दरबार में कमी काहे की नाई, हंसा मौज न पावता तेरी चूप चाकरी मार। तो ये अनमोल अनमोल भक्ति प्राप्त करने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसकी क्रिया ठीक नहीं है, उस पर मन हावी है, उसकी आत्मा महाकाल के गुणों का ज्यादा संग कर रही, और वो सोच रही है, उसे गलत फहमी दे दी गई है, मन ने उसे संतुष्ट करा हुआ है कि तू भगत है। नहीं, भक्ति होने पे आप डाउन टू अर्थ, हम्बल, प्रेमी, डरे हुए से हो गए। पहली अवस्था होती है डरा हुआ होता जीव। जब उससे ये एहसास हो जाता है ना कि मेरी हर क्रिया में ही गड़बड़ है और मेरे पे इतना मन हावी है, मैं उसकी ग्रिप में हूं, तो डर जाता है वो।
ये लक्षण होते हैं। और जिसमें डर नहीं है, जो बोल्ड है, और जो बेफिक्र है, समझ लो दांव लग चुका है, उसका भी काउंटडाउन स्टार्ट है। अगले कुछ दिन में पुण्य भोगे जा रहा है, जब तक चलेगा चलेगा, किसी भी दिन चिटिच होने वाला है। मतलब ग्रिप में है, कभी भी अजगर जैसे धीरे धीरे ग्रिप बना रहा होता है, और एक ही दिन में, एक लम्हे में हैच करके बस काम कर देता है, तोड़ देता है, और जीव निकल नहीं सकता। ऐसे ही महाकाल जी ग्रिप बना रहे होते हैं। यही लाइफ है। जो एहसास नहीं कर रहा है, जिससे इस लोक में सारी चीजें भोगने की अच्छी लग रही हैं, उसे रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो कौन से लोक में खड़ा है। से रियलाइजेशन की बातें बोल रहा है दास। तारीख थी शिमला, तो ऑब्वियसली बच्चों को जो साथ में होते हैं, तो उन्हें बाहर के नज़ारे 6 और 20 नजर आ रहा होता है। दास को परमात्मा तत्व ज्ञान के संदेशों के लिए निमित्त बनवा रहे होते कि भाई ये सारी आत्माएं, ये पहाड़ प्रलय की निशानी है, और ये सारी आत्माएं सजा पा रही हैं। इतनी ग्रीनरी जो नजर आ रही है, ये पेड़ नहीं है, ये आत्माएं हैं जो सजा पाके खड़ी हुई हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये प्रलय की निशानी है कि यहाँ पे प्रलय होती है हर कुछ दिनों में, तो नीचे की धरती ऊपर जो उठ जाती है वो पहाड़ बन जाती है। दैट्स डिपेंड्स व्हाट्स योर विजन। आप किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, किस दृष्टिकोण से सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं आप। दास बहुत साल पहले इसी हिमाचल में पुस्तक सेवा में परमात्मा भिजवाए थे, तो तब उस समय जो जिनकी सेवा होती है, मेन जो सेवादार होते हैं, यानी जिनकी जिम्मेदारी 1 या 2 होते थे, हमेशा साथ में चलते थे, तो उनके खुद के एटीट्यूड ऐसे होते थे, वो तो घूमने और मजे करने के लिए निकलते थे। तो कहीं नदी में जाके नहाना, कहीं वो करना, दास कहीं नहीं जाता था। जहां पे परमात्मा ने रखवाया वहां पे सेवा करता था। तो कहते तू क्यों नहीं चलता? भाई नदी पे जा रहे हैं, चल नहाएंगे, मजे करेंगे। क्यों, किस बात के मजे भाई? परमात्मा ने कहा ये जेल है, जेल। जेल में जो मजे करेगा वो यहीं पे रहेगा, और जो इसे जेल मानेगा वो यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, निरंतर पुरुषार्थ करेगा। क्योंकि कर्म की परिभाषा, कर्म करेगा वो तो जीव जानता ही नहीं है। जीव भाव के त्याग को त्यागना, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागना, वो कर्म है। यानी अपने विकारों से संघर्ष करना, उसे कर्म कहते हैं। कि मेरे को रियलाइज है कि मेरे क्या विकार हैं, और उनसे जो संघर्ष हो रहा होता वो कर्म है। कर्म की परिभाषा तो ये है, ये तो पुरुषार्थ होता है, यानी एक्शन करना है कोई, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अलग अलग जब शब्द हैं तो अलग अलग उनके अर्थ हैं, अलग अलग उनके असर है। तो जीव को मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो शब्द भेद से परिचित नहीं है। वो कहता है कुछ, करता है कुछ। कह तो रहा कि मैं कर्म कर रहा हूं। अरे कर्म कहाँ कर रहा भाई? तू तो लिप्त है माया में, उन विकारों में लिप्त है। तूने त्यागने का प्रयास ही नहीं कर रहा, और तू कह रहा है कर्म कर रहा हूं। तू अपने पुरुषार्थ को कर्म मान रहा है। खेती करना तेरा कर्म नहीं है। खेती करना तुझे प्रारब्ध से मिला हुआ पुरुषार्थ है। तो जीव को मालूम ही नहीं है कि राइट लैंग्वेज है क्या। इसीलिए वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। साफ सत्संग में खूब बताए, पर किसी के समझ में ही नहीं आया। जो कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं डेली, चंद्र समूल चिंतामणि पाया, कि जो चिंतन मंथन करता हो सत्संग पे, इस लोक की व्यवस्था पे, लोगों के एटीट्यूड पे, तो वो चंद्र समूल यानी कि हर चीज को कूल हेडेड समझने का प्रयास करता होगा। यहाँ के लोग तो तमोगुणी है ना, गर्म है सारे, इमीडिएट वाले हैं, इमीडिएट रिएक्शन वाले हैं। ये नहीं कि 3 लाइटें होती भाई की, रेड
ऑरेंज और ग्रीन। ऑरेंज का मतलब सावधान होना होता, ये कभी सावधान है ही नहीं है, ये तो रेड और ग्रीन है, एंड मोमेंट ब्रेक मारने वाले। और जैसे ग्रीन देखे विवेकहीन जानवरों का समूह इकट्ठे भागता, कोई रियलाइजेशन नहीं, कहीं कोई कंट्रोल करके चलानी। तो ऐसे ये भी एक गाड़ी है, ये शरीर, और इसके ड्राइवर खुद आप ही नहीं हो, मिला है आपको, पर इसके ड्राइवर ही नहीं हो। ड्राइवर तो मन है, उसने सिस्टम टेक ओवर करा हुआ है आपका, आप ड्राइविंग सीट पे ही नहीं हो। उन्हें रियलाइजेशन कराया जा रहा होता है, बट ये लॉन्ग प्रोसीजर है। तभी तो परमात्मा ने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भाई तुम हो उस प्रोसेस में, पर अगर जो तुम्हें रियलाइजेशन है कि तुम उस प्रोसेस में हो, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन देख रहे होते हैं, तो वो प्रसन्न रहते हैं। वो अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन नहीं देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि मन की जब ग्रिप है, तो वो दुखी होते हैं। और जो दुखी नहीं है, जो हरदम अपने पाप पुण्य को और जो महाकाल के गेम को हरदम समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसे रोबोटिक जिंदगी में, क्योंकि जो प्रारब्ध और जो रूटीन एक दे दिया जाता है इन्हें, उसी में लगा हुआ है और अपनी दिनचर्या पूरी कर रहा है, तो उसके अब दांव लगा हुआ है, किसी भी समय उसकी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ है अभी तक कि वो लाइव गेम में है और उसकी क्या कमजोरी है। और गुरु निमित्त बन रहा होता है निरंतर कमजोरी बताने के लिए स्टूडेंट्स। बट अगर जो कोई स्टूडेंट हो तो उसे रियलाइज होगा। यहाँ पे विडंबना जानते हैं क्या है? यहाँ कोई स्टूडेंट भी नहीं होता, यहाँ शिष्य के गुण ही नहीं है श्लोक में। इसीलिए परमात्मा प्रारब्ध दे रहे होते, पहले अपने कोटे से दे रहे होते, इन्हें इतने पुण्य दे देते हैं कि वो शिष्य के गुण इनमें प्रकट हो सकें। जिनमें प्रकट हो जाएंगे वो बच जाएंगे, उनको वो लाभान्वित हो जाएंगे। नहीं तो ये अपना पिछला प्रारब्ध से ये स्थान मिलना था, वो मिल गया है। अगले कुछ दिन में इनके रिजल्ट हैं। और जो जितने सीरियस होगा उतनी ईमानदार मेहनत करेगा, और जिसे वर्क डन चाहिए होता है वो केयरलेस एटीट्यूड में अपना यहाँ पे समय पूरा करके अचानक काल भगवान एक दिन उसे अपनी आगोश में ले लेंगे। महाकाल जी यानी आगोश मतलब कि अपनी ग्रिप में, इसी माया में। और जो पुण्य है फिर ये जो कमाया है यहाँ पे वो मिलना शुरू हो जाएगा, और पुण्य पन्ने बंद हो गए, पाप शुरू हो गए, पाप का दौर गया गया। तो ये तत्वदर्शी संत, जिसे तत्वदर्शी कहा जाता, ये उसकी साइकेट्रिस्ट की भूमिका होती, जो मनोरोग को समझ सकता। मनोचिकित्सक की दाता डॉक्टर होते, उनका कंपाउंडर डॉक्टर के साथ रहते रहते कंपाउंडर एक्सपर्ट हो जाता है। वो डॉक्टर तो नहीं होता, पर कंपाउंडर को एक्सपीरियंस बहुत होता। तो दाता के सत्संग प्रिय होते, उनसे निरंतर सिखवा रहे होते। शास्त्रों में परमात्मा बहुत भेद दिए हुए होते, वहां भी पठन पाठन रूटीन पे होता है। इसीलिए दाता ग्रंथ में लिखे कि अति नियमित दिनचर्या, नियमित लिखे, शायद अति भी लिखे हैं कहीं, अति नियमित। एक्सेस सिर्फ भक्ति में बोले परमात्मा, पाया अति आरूढ़म, नहीं तो अति सर्वत्र वर्जये, अति हर चीज की बुरी है। ना अधिक का बोलना भला, ना अधिक की चुप भली। अधिकता किसी भी चीज में नहीं, हमारा मध्य मार्ग है। पर यहां पे परमात्मा ने कहा पाया अति आरूढ़म, कि जो आरूढ़ मतलब डिपेंड हो अपने इष्ट पे,
इष्ट का नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव सदगुरु साहब होते, उनके नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव तत्वदर्शी संत, सदगुरु संत, पूर्ण गुरु, इन संज्ञाओं से उसे जाना जाता। पुण्य आत्माओं, इट्स डिपेंड्स। 12वें पंथ में तो कोई रियलाइजेशन ही नहीं था कि व्हाट दे अचीव, व्हाट दे लॉस। आया वक्त एक दिनचर्या अपनी करे, अपने पिछले मलिन स्वभाव की वजह से, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से दूसरे को बस डोमिनेट करते रहे और दूसरों की बुराई देखते रहे हमेशा। उन्हें अपनी नजर ही नहीं आई। बुरा जो देखन मैं चला, एक मालिक की एक वाणी ही आत्मसात नहीं हुई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोय, जो मन झाका अपना, मुझसे बुरा ना। तो उन्हें अपने अंदर बुराई नजर नहीं आई पुण्यात्माओं। तो अच्छे कहाँ से बनेंगे? तभी तो वो पिक्चर का वो गाना, वो शायर को, जिस भी शायर को पता नहीं परमात्मा ने किसी निमित्त बनाया कि सच्चे बुराई से बचने की संगत बुरों की जरूरत है। तो उन बुरे लोगों को परमात्मा ने जो कुसंग दिखे तो दास को अच्छा बनने में बहुत वो लगा कि भाई कि ये चीज, ये एटीट्यूड, ये गंदगी दास के अंदर ना आए। दास बचपन से कुछ चीजें परमात्मा ने जागृत रखी और दास को अब आके रियलाइज होता है भाई दास तो बचपन से ही जागृत था। यहाँ के लोग ये बेहोश हैं सारे, यानी ये पहले से ही आत्मा, ये मन ही होते सारे। आत्मा तो धीरे 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 इनकी कुछ एक की जाग पारी होती, उन्हें मेहनत कराई जा रही होती और कुछ एक की जागृत भी नहीं हो पाती। वो आए ही मन की ग्रिप में, प्रारब्ध लिए और मन की ग्रिप में ही चले जाते हैं। बहुत कम समय में थोड़ी सी आत्मा जागृत होती है उनकी, और उस समय उन पे मेहनत करी जा रही होती है कि अब ये और अपनी आत्मा की खुराक बढ़ा दे और इम्प्रोवाइज हो जाए। पर दास ने देखा, गिरते हुए देखा और फिर ग्रिप चढ़ते हुए देखा, और कुछ दिन बाद परिणित दास जानता है क्या होने वाला। इसीलिए परमात्मा ने क्यों बुलवाया कि माँ से, बाप से माँ ज्यादा प्यार करती, माँ से 1000 गुना ज्यादा गुरु प्यार करता। क्योंकि गुरु को रियलाइजेशन है कि परमात्मा ने क्या नौकरी लगा रखी है, और उसे रियलाइजेशन, उसे आत्मसात, ये वाणी बुरा जो देखन में चला। क्योंकि उसके अंदर भी बुराइयां होती है, वो कंप्लीट नहीं है। कोयले की खान में जब जाओगे तो बिना कालिक के कैसे निकल सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उजले हंस की तरह गए और हंस की तरह निकल रहे हो। नहीं, हंस पे भी दबाव आ जाता है। कुसंगियों के साथ ही तो रहता वो हमेशा, बड़े भी रजोगुण तमोगुण में ही तो रहता वो हमेशा। सदगुरु साहब का कितने दिन, कितने कम समय सिर्फ संग रहता, पर वो उतना सा समय ही बहुत सहेज करके रखता वो। और हर समय शब्द रूप में गुरु उसके साथ होते, सदगुरु उसके साथ होते, तो वो दूर मान ही नहीं पाता अपने दाता को, वो दूर मान ही नहीं पाता, और वो होते भी नहीं दूर। क्योंकि मालिक ने कहा वाणी में कि ज्यों बछड़ा गौ को, यूं साई को संत, यूं बछड़ा गौ की नजर में, यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो उसे मालूम है इष्ट देव और सदगुरु साहब, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जिसको है ये विश्वास, परमात्मा एंड में रिजल्ट दे दिए कि मैं तो हूं विश्वास में। जिसे ये विश्वास है कि एक एक वाणी सही है, तो उसे तो पढ़ा दिया परमात्मा ने कि शब्द स्वरूप उतरे पाया हम दीदार। कि साहब शब्द रूप में होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, और शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ गुरु रहता है, जब मर्जी ले देह धर लेता है। तो किसी अज्ञानी को जेल में नजर आ रहे होंगे, और ज्ञान की दृष्टि से वाणियों के निर्देशन में वो दाता अपने से दूर नजर ही नहीं आ रहे होते। नहीं तो उसकी सांस चल रही है, वो इम्प्रोवाइज हो रहा है, तो दाता की सीख और दाता निरंतर आशीर्वाद बना हुआ है। असंभव
असंभव। 2014 से लेकर के 25 से 11 साल हो चुके हैं, यानी नवंबर में 11 साल होने वाले हैं। खैर उससे पहले तो बहुत रिजल्ट आ जाएगा। जब 9 साल हो जाते तो बड़ी तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें टाइम बेस्ड हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये सारा टाइम बेस्ड है। यहाँ पे फिक्स पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को समझना होता है। इसीलिए चंद्र समूल चिंतामणि पाया, जो चिंतन मंथन लगातार सत्संग पे होता रहता, पठन पाठन जिसका चलता रहता, यही होश में आने का एक तरीका है। यही होश में आने का एक तरीका है। प्रेम मगन हो आरती गावे, कहें कबीर भौजल बोर ना आवे। प्रेम मगन हो आरती गावे, अरे दाता एक एक शब्द में क्या विज्ञान उड़ेले में। प्रेम मगन हो आरती गावे, कहें कबीर भौजल बोर ना आवे। आरती इतनी पावरफुल है कि प्रेम मगन होकर कोई आरती गा देगा, गाएगा निरंतर, तो वो इस भौजल में दोबारा नहीं आएगा। ओहो, आरती का इतना फल है। अब जीव चूंकि संविधान से परिचित नहीं, वो मार्मिकता से हर शब्द की वो इतनी परिचित नहीं, इतना उस पर मन का एटीट्यूड कि वो प्रेम मगन हो ही नहीं पाता। दास देखता है ये ममर कर रहे होते हैं, ममर इन द सेंस कि वो बुड़बुड़ा रहे होते हैं। ये सांसों की एक्सरसाइज है, इसलिए रागों में है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रही है। ये ज्ञान यज्ञ के साथ प्राणायाम हो रहा सहज। इसीलिए सतगुरुदेव जी सहज मार्ग बताए हैं। यहाँ कुछ करना नहीं होता, परमात्मा पहले से कुछ करा के रखते हुए। यहाँ पे दास अनुलोम विलोम के लिए निमित्त बनता है सुबह बच्चों के लिए, क्योंकि दाता सत्संग में कहे हुए दिए पॉइंट, दास में सारे सबूत हैं। परमात्मा ने कहा भाई वो भक्ति में सहायक है, अनुलोम विलोम, सिर्फ अनुलोम विलोम और कोई नहीं। सब सारी चीजें मना है प्राणायाम में, सिर्फ अनुलोम विलोम। बाकी तो ये हठ योगियों का है। बाकी जितने भी प्राणायाम भगत के लिए सिर्फ अनुलोम विलोम होता, और कुछ भी नहीं। और बाहर भी जैसे जरा सा भी मालूम है, एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें अनुलोम विलोम का लिखा हुआ है। और दास को बचपन से परमात्मा पढ़वाए हुए, यानी बचपन इन द सेंस कि दास छोटी सी उम्र में ही परमात्मा दया कर दिए थे। तो बहुत पहले से, यानी जब भक्ति में भी लगाए परमात्मा, तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश बड़ी काम में आई, क्योंकि उसमें अनुलोम विलोम, संकल्प लेना और सारी चीजें, तो उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें होती थी परमात्मा पहले से ही करवाते थे। उसमें जो बलि वैश्य पूजा और ये सब वो परमात्मा कभी नहीं करवाए। इसमें भी बहुत सारी चीजें थी जो मनमाने आचरण चाहता था यार। सार सार गए के तोता दिया उड़ाए, यानी कि जो अच्छी चीजें लगी वो अपनाए, जो अच्छी चीजें नहीं लगी, यानी आत्मा को रियलाइजेशन या उस पर बात नहीं बनती भी दिख रही थी, तो परमात्मा दया करे। और बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी हो रही होती हैं, आप लोग मान नहीं पाएंगे, पर दास शायद जब किसी की आत्मा जागे तो भी तब उन सत्संगों के लिए निमित्त बनाएंगे, जैसे अब हमारे दाता आकर के जो पृथ्वी पे सत्संग करेंगे, सत्संग तो करेंगे मालिक, और वो समय आ गया। ये जो 6 तारीख है, ये बहुत सारी चीजों की 6 तारीख है। दास के लिए भी एक मार्क है, एक हर्डल, और मार्क क्रॉस कर करके नेक्स्ट लेवल पे परमात्मा लेके जाएंगे दास को। और सतगुरु साहब के भी पृथ्वी संभालने का वक्त आ गया है साक्षात रूप में, क्योंकि बिना उनके निर्देशन के ये पृथ्वी नहीं चल सकती। और दास की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है, पृथ्वी की बहुत बिगड़ चुकी है। मतलब ये बिल्कुल ही विनाश के कगार पे है, बिल्कुल ही। और हर काम में क्वांटिटी मैटर्स। यहाँ पे धन का भी अभाव है, यहाँ पे साधकों का भी अभाव है, और जब तक बहुत सारे लोग सतोगुण उत्पादन के लिए नहीं होंगे, तब तक
जितने भी लोग हैं बाकी उन्हें बचाना बड़ा मुश्किल है, वैसे भगाओ। वो देखो ये नया है कोई, भाई ने फ्री कर दो, इन्हें दे दा करके इनको फ्री करो, इनको बाहर निकालो भाई। क्या तो भाई ये नहीं, जो डेली रूटीन है, जो टाइमिंग है, उन टाइमिंग में किसी के कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिल गई है, ठीक है। तो बस जब मिल गया है तो फिर क्यों है? अच्छा, ये जो है ये नया है कोई, शायद देखो फोन का। अच्छा माँ बनी हुई है, अच्छा ये बड़ा हो गया अब, अच्छा जी। तो पुण्यात्मा यहाँ पे जो भंडारा बनता है ना वो इन बच्चों के लिए बनता है, नहीं तो यहाँ पे कोई, बाकी तो सब फलाहार पे हैं यहाँ के बच्चे। तो ऐसे हर आत्मा का परमात्मा यहाँ ख्याल करवा रहे होते, चाहे वो यहाँ पे चिड़िया वेश में हैं, चाहे जानवर वेश में हैं। क्योंकि गीता जी में श्लोक है, जो ब्राह्मण चांडाल अब वहां पे, यानी स्त्री वैश्या लिखा है, पर कोई वहां पे सही अनुवादक ने अनुवाद भी नहीं सही करा, और स्त्री और उसे दोनों को इकट्ठे लेकर करके चला, वो नहीं, जो गलत है। हमारे दाता सही वो करे हैं कि घोर से घोर पापी, वहां पे कहने का अर्थ ये है कि अगर जो वो, तो जो आत्मा की दृष्टि से दिखेगा वो सबको आत्मा नजर आएगी, वो आत्मज्ञानी होता, ये जो हर समय में हर उसमें परमात्मा के दर्शन कर रहा होता। क्योंकि जब मालूम है हर आत्मा के साथ परमात्मा है, तो गैर कोई है कौन? परमात्मा सत्संग में कहे हर मनुष्य देह आदरणीय है, हर मनुष्य देह, क्योंकि वो परमात्मा पाने का उसे राइट है, इसी देह में वो परमात्मा पा सकता है। मनुष्य को यह सिर्फ यही देह, ये स्पेशल ड्रेस है जो परमात्मा पाने के लिए मिलती है। और अगर जो कोई उस रियलाइजेशन को एहसास करके किसी की बात बन गई तो अच्छा है, नहीं तो जिसकी बात अब जैसे बहुतायात की बात बिगड़ने वाली है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि ये रजोगुणी तमोगुणी इंजन है, इनके जाए बिना पृथ्वी नहीं होगी, तो अब प्रकृति देखने के लिए तैयार बैठी हुई है, वो होने वाला है। आज अगर जो ये आश्रम नहीं होता इस स्थान पे, तो हाहाकार होता, कांड हो चुका होता है हिमाचल का, पूरे ये क्षेत्र तो हाहाकार होता है। सेस्मिक जोन 5 में है, जिस क्षेत्र में परमात्मा ने बिठाया हुआ है। सितंबर के बाद क्या क्या होने वाला है आपको ये 2 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद मालूम पड़ जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें परमात्मा अभी तक इस देश का प्रारब्ध बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं, पर आगे भी क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो डिपेंड है नवीन कर्मास पे, नवीन पुरुषार्थ पे। कर्मास तो कितने लोग समझ पाएंगे और कितना उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, कि कितना दास का आज का सत्संग कितनों को समझ में आ रहा होगा, कितनों के सर के ऊपर से बाउंसर निकल रहा होगा, दास समझ सकता है। पर जिनको भी समझ में आ रहा होगा वो समझाए तो सिर घर पाँव कर देंगे, क्योंकि एंड फिनिशिंग पॉइंट है, एंड फिनिशिंग पॉइंट है। और हैं, अच्छा कर दो, आज हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे थे। हाँ, आज देखा ही नहीं, आज डाला नहीं है स्टेटस आज। तो पुण्यात्माओं हर समय हमारे पास शॉर्ट है, क्योंकि बहुत ही कम साधक रह गए हैं और उन पे सेवाओं का लोड ज्यादा है और निरंतर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसे इन्हें होश में रखा जा रहा है। क्योंकि पुण्य हमेशा हरदम कमाने की चिंता नहीं है। देव मालिक कहे चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास,
जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की पान। तो बात तो बिगड़ी हुई है, और बाहर संसार में रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि चिंता तो हरि नाम की लगी रहे लगातार। वहां तो माया में लिप्त होता जीव, भक्ति की थोड़ी बहुत सुध होती, उसमें फॉर्मेलिटी कर रहा होता। हाँ, जो सीरियस स्टूडेंट होते वो वहां पे भी उसी कसक से उससे कर रहे होते, जिसकी वजह से आज तक कुछ होश में है। आज तक बहुत सारे बच्चे लाइव ही चलते हैं, आश्रम के दिनचर्या से ही चलते हैं, और उनकी बात बनी भी अभी तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अपना अच्छा रूटीन नहीं छोड़ा। और कुछ आत्माएं जो अपने अच्छे रूटीन को छोड़ देती, उन पे ग्रिप बन चुकी है माँ काल की, और अगले कुछ दिन में उनके ये अभी जो हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं। इस 6 तारीख के बाद उनके रिजल्ट होंगे सामने, क्योंकि वो राइट टाइम राइट एक्ट नहीं कर पाए और उनकी आत्मा गलत गुणों का संग करी। तो क्या करें अब? ये रेस है, रेस। इसमें तो जैसे जंगल का कानून है, फिटेस्ट सर्वाइव, ये जो जितना फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, ऐसी ये रेस है। इसमें अच्छा बनने की रेस में जो आगे भागने का प्रयास करेगा, बात उन्हीं की बना करती है, उन्हीं धावकों की, जो अपने आप में बुराइयां ही नहीं देख पा रहे और जो गिव अप कर चुके माया के सामने, महाकाल के सामने। उन्हीं के गुणों का संग उन्हें अच्छा लग रहा, तब तक भागेंगे वो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण अपने पीक पे है, पीक पे। इसीलिए धरती को बैलेंस करने के लिए मास एलिमिनेशन करना पड़ेगा। इसी को परमात्मा ने सत्संग में कहा कि प्रकृति देख लेगी, संदेशा सबको जाएगा, मानेंगे तो ठीक। ये दास के संदेशे हैं, मानेंगे तो ठीक, नहीं तो प्रकृति देख लेगी। तो चाहे ये देश हो चाहे विदेश हो, प्रकृति के देखने का समय चल रहा है, जो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अब ये जहाज जो है लगातार हिचकोले खाएगा। तो पुण्यात्माओं, आज 1 घंटा हो गया इसी में, गीता जी खुली ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये संदेशा, क्योंकि यहाँ पे भी किसी की बात बनेगी और किसी की बिगड़ने वाली है। अगर जो वो नवीन कर्मों में लगातार नहीं लगे रहे, तो चाहे यहाँ पे हो चाहे उपासक अपने, वैसे तो सराय होती पर उसे वो घर मान रहे होते। घर तो ये है आश्रम, इस पृथ्वी का मिनी सचखंड, जहां से परमात्मा का पंथ चल रहा हो। तो सिर्फ इस आश्रम पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, पर यहाँ पे ये वो भूमि है कि यहाँ पे इतने साल परमात्मा ने जो भक्ति करवाई, तो आज यहाँ पे अंदर घुसते ही या गली में आते ही या वो जो ऊर्जा का है यहाँ पे हिसाब किताब, वो कोई जिसमें आध्यात्मिकता होगी वो यहाँ पे आकर के उसे रियलाइज हो सकता, अदरवाइज किसी। और जो आए हैं उनमें जिनमें जरा सी भी थी, तो वो समझ जाते हैं कि क्या जगह है, क्या स्थान है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भक्ति 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 निरंतर, और अब अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश 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 लगातार चल रही होती है। बेशरम इतने में खड़े हो जाते हैं, इंतजार नहीं कर रहे होते कि एक आराम से ले लूं और फिर खड़े हों। यही राक्षस स्वभाव होता है जो हम पे हावी होता है, और जो संत स्वभाव बनने का प्रयास कर रहा होता है उसे हो रहा है कि नहीं मेरे से गलती हो रही है, इससे पहले मेरे से गलती हो जाए, मैं पहले ही क्यों ना हो जाऊं। तो पुण्यात्माओं, ये लाइव गेम चल रहा होता है, ये कुछ लाइव गेम की होती है। आज जब एक्सप्लेन करने लगेगा तो नहीं, ऊर्जा बहुत है, क्योंकि दास ने बोला था कि जब ये पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जाएगी, तो दास को परमात्मा और इम्प्रोवाइज 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 और 10 दिशा का दर्शन ना करें जो राकाल, कोई सिद्धियों का प्रयोग नहीं, क्योंकि
हर समय परमात्मा साधना में प्रयास अच्छा करवा रहे हो। जैसे कल दाता दया करे, नियत थी कि सत्संग हो जरूर, इन कॉन्टिन्यूटी ना टूटे, क्योंकि दास को मालूम है कि कौन कुछ लोग पृथ्वी पे देखना शुरू कर चुके हैं, भले उनकी क्वांटिटी कम है पर बात बन रही है, बात बन रही है। तो परमात्मा रात को ही निमित्त बनाए, क्योंकि वही पुरुषार्थ था। अगर जो दास लथार्जिक एटीट्यूड यानी आलस्य या थकान को हावी होने देता अपने ऊपर, तो वही फिर नहीं हो सकता था। नहीं, बॉडी बियॉन्ड ले जा सकते हैं दाता, बट आप में भीख मांगने की क्षमता हो ना। जब आपको मालूम है कि दाता अनलिमिटेड देने वाले हैं और मांगने वाला, इसीलिए मालिक वाणी पढ़ाते हैं, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान। पर जीव पढ़ रहा होता, उसे मालूम कुछ नहीं है, उसे रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो क्या क्या मांग के अपने आप को, मांगने की चीजें ये हैं। लगन एक ही लगी हुई थी कि वहां से जल्दी जल्दी निकले। कुछ रास्ते की भी सेवाएं होती हैं, पठानकोट की कुछ सेवाएं थी, वो सेवाएं करते आने में भी कुछ देर हो गई। कुछ सरकारी एटीट्यूड ऐसे होता है कि वहां से निकालने में ही शाम हो गई अमृतसर से। क्योंकि सब जो ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंस है, जो सिस्टम को इतना जटिल बना रखा है जो लोगों ने, क्योंकि ये जटिल है, इन पर डाला गया है ऐसा, ये कॉम्प्लिकेटेड लोग ही हैं यहाँ पे। अभी जब दाता दया करेंगे तो देखना कितना सिंपल कैसा सिस्टम होगा जो पृथ्वी पे आने वाला है, और हमारे सतगुरु साहब के निर्देशन में होगा। फिर उनकी पूजा होगी, रियलाइजेशन होगा कि क्या पृथ्वी पे क्या व्यवहार करना था मालिक के साथ और क्या करे। दास की भी भूमिका को फिर तब कुछ सराहने की कुछ आत्माओं को होगी। भविष्यवाणी में भी परमात्मा ने कहा कि पहले उससे नफरत करेंगे, बाद में फिर उसे करेंगे। वो दास से नफरत करते, सतगुरु साहब से तो जो नफरत कर रहे वो इंसान ही नहीं है, उनका नंबर लग चुका है। अब जो हमारे सतगुरु साहब से नफरत करे हैं ना, उनका तो नंबर लग चुका है ऑलरेडी। वो लिस्ट में है, लिस्ट में, वो लिस्ट में है, उनको उनका वर्गडन मिलने वाला है। जो दास से कर रहे हैं उनमें एक गुंजाइश है थोड़ी, क्योंकि वो अनजान है, ज्ञान पे माया द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। उनमें कुछ गुंजाइश है, उनको कुछ एक दिखा दिया जाएगा सत्य, मानो चाहे ना मानो। फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, निरंतर ही है पृथ्वी पे रिजल्ट, वो भी एक दिन आएगा। तू बड़ा साफ ज्ञानी होगा जो अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। तो ऐसी ये लाइव गेम है समझने वाले के लिए, नहीं तो निकल चुका इतना। रेस में कहां तक भाग चुके हैं कुछ साधक, और कुछ की शुरू ही नहीं हुई अभी तक, और जिसकी शुरू नहीं हुई वो बहुत तेज भागने का प्रयास करता, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता कि भाई मैं पिछड़ गया, वो अपनी जी जान लगा देता है। ऐसे ही जो यहाँ के ईमानदार साधक होंगे, जो कल तक चला गया, दास से हमेशा परमात्मा ही बुलवाने हैं, जो चला गया वो वापस आ नहीं सकता। जो आज है इसमें हम कुछ करके बहुत कुछ पा सकते हैं, यही लाइफ गेम है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। तत्साय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। तत्साय।